बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं सी प्लेक मॉडल के बाकी के कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। देखना, जो पहली वीडियो देखी थी, अगर शॉर्ट में मैं उसको ब्रीफ कर दूं तो सी प्लेक मॉडल किसी भी साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड के केस में लगता है। जैसे मैंने ये साइक्लोहेक्सेनोन लिया, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल डाला जाएगा वो या तो एक्सियली अप्रोच कर सकता है या फिर वो इक्वेटोरियल अप्रोच कर सकता है, जिसको मैं अप्रोच नंबर 1 और 2 कहूंगा। 1 को कौन सा कहा मैंने? 1 को क्या कहा? एक्सियल अप्रोच। इसके अलावा 2 को कहा, 2 को मैंने कहा इक्वेटोरियल अप्रोच। ठीक है। और हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था कि ये स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कारण ये एक्सियल अप्रोच प्रेफर होती है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ O नेगेटिव, ये प्रोडक्ट मेजर बनता है, और दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं ऐसे लूं O नेगेटिव और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट माइनर बनता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था वो न्यूक्लियोफाइल की जगह LiLH4 था, जो H नेगेटिव देता था, न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन करता है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में H3O पॉजिटिव, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डालूं तो न्यूक्लियोफाइल की जगह H लग जाएगा। पहला प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ H और ये OH। ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये OH और H। ठीक है। ये अप्रोच मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताई थी। आज देखना, मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। मैंने वहां पे आपको 3 फैक्टर बताए थे जो इस एक्सियल और या फिर इक्वेटोरियल अप्रोच को डिसाइड करते हैं। और पहला फैक्टर डिस्कस किया था स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जिसके अंदर एक्सियल अप्रोच प्रेफर्ड थी, इक्वेटोरियल अप्रोच प्रेफर्ड नहीं थी। मैं दूसरा फैक्टर लेता हूं। दूसरा फैक्टर था बल्कीनेस ऑफ रिएजेंट। अब इसमें देखना, बल्कीनेस ऑफ रिएजेंट में रिएजेंट पे स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग रिएजेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तरह के रिएजेंट होते हैं लेस बल्की रिएजेंट, और दूसरी तरह के रिएजेंट होते हैं मोर बल्की या हाईली बल्की। ठीक है। 2 तरह में डिवाइड किया जाता है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। देखना, आपने ये साइक्लोहेक्सेनोन लिया। ठीक है। इस पे रिएजेंट डाला, वो रिएजेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि भाई एक्सियल अप्रोच प्रेफर होती है ड्यू टू स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, और इक्वेटोरियल अप्रोच कम प्रेफर होती है। ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट से मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल, ये जो रिएजेंट आपने डाला है, ठीक है, ये जो रिएजेंट आपने डाला है, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सियल या इक्वेटोरियल अप्रोच को इफेक्ट करेगी। ठीक है। इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सियल या इक्वेटोरियल अप्रोच को इफेक्ट करेगी। उसको पढ़ते हैं। देखना बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो आपने साइक्लोहेक्सेनोन लिया, ठीक है, और उसमें कोई रिएजेंट डाला जो न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज देखना, अगर एक्सियल अप्रोच है तो क्या मैं ऐसे ले लूं कि न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आ रहा है, और इक्वेटोरियल अप्रोच है तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आ रहा है। जब इस साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो एक चीज देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो इस न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को हिंडर कर सकते हैं। ये कैसे हाइड्रोजन है? पहली 1,3 हाइड्रोजन जो है, जो एक्सियल हैं, वो इस न्यूक्लियोफाइल जो एक्सियल अटैक कर रहा है उसके अप्रोच को हिंडर कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि जो आपने रिएजेंट डाला है, अब उसकी बल्कीनेस डिसाइड करेगी। एक तरह के रिएजेंट होंगे लेस बल्की, दूसरी तरह के रिएजेंट होंगे मोर बल्की। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया LiAlH4, इसको लेस बल्की की कैटेगरी में डालेंगे।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने लिया NaBH4, इसको लेस बल्कि की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं लेता हूं L सेलेक्ट्राइड, L सेलेक्ट्राइड लेता हूं, K सेलेक्ट्राइड लेता हूं, या फिर LTSBH लेता हूं, इनके बारे में बताऊंगा ये क्या होता है। लेकिन इस तरीके के रिएजेंट अगर लूंगा तो ये रिएजेंट मोर बल्कि होते हैं, ठीक है। तो हमें रिएजेंट को डिसाइड करना होगा अब कि रिएजेंट लेस बल्कि है कि रिएजेंट मोर बल्कि है। अब एक बार के लिए मैं इन रिएजेंट्स की बात कर लेता हूं, L सेलेक्ट्राइड, K सेलेक्ट्राइड, LTSBH, ये क्या होता है। मैंने आपको एल्यूमिनियम के हाइड्राइड LiAlH4 के जो हाइड्राइड है उसके डेरिवेटिव्स पढ़ाए थे, जहां पे मैंने आपको ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स पढ़ाए थे। ये क्या होते हैं, L सेलेक्ट्राइड, K सेलेक्ट्राइड, LTSBH, ये होते हैं NaBH4 के डेरिवेटिव, ये होते हैं NaBH4 के डेरिवेटिव। इनका काम पूरा का पूरा NaBH4 के जैसा ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि NaBH4 में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, एक तो ये। और दूसरा फर्क क्या है, NaBH4 में 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इन सभी में एक एक हाइड्रोजन होता है। मैं पहले सेलेक्ट्राइड की बात करता हूं कि सेलेक्ट्राइड क्या होता है। बोरोन पे 3 तो होते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये होते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल आपको पता है, देखना कार्बन पे 3 कार्बन, एक ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, CH2 CH3, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो बोरोन पे 3 तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, बोरोन के 4 बॉन्ड हो गए तो नेगेटिव, ये होता है सेलेक्ट्राइड, ये होता है सेलेक्ट्राइड। अगर इसके साथ मैं Li पॉजिटिव लगाऊंगा तो ये बन जाएगा L सेलेक्ट्राइड, तो ये बन जाएगा L सेलेक्ट्राइड। और अगर इसके साथ मैं K पॉजिटिव लगाऊंगा, अगर इसके साथ में K पॉजिटिव लगाऊंगा तो ये बन जाएगा K सेलेक्ट्राइड। बात समझ आ रही है। ये सेलेक्ट्राइड कॉमन है, ये कॉमन है। इसको पूरे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राई, इस सेलेक्ट्राइड को कहते हैं, मैं यहां पे नीचे लिखता हूं, सेलेक्ट्राइड को क्या कहते हैं, सेलेक्ट्राइड होता है ट्राई सेकेंडरी ब्यूटाइल बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड। अब मुझे बताना 3 है, ये 3 ग्रुप है, और 3 ग्रुप कौन कौन से है, तीनों सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये क्या है, बोरोहाइड्राइड है। तो ये हो गया सेलेक्ट्राइड। अगर लिथियम है तो यहाँ पे लिथियम है तो L सेलेक्ट्राइड, पोटेशियम है तो K सेलेक्ट्राइड। यानी मैं L सेलेक्ट्राइड, अगर मैं इस सेलेक्ट्राइड के फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, देखना सेलेक्ट्राइड के फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूं BH, और सेकेंडरी ब्यूटाइल की 3 टाइम्स, ठीक है। यहां पे अगर बोरोन पे नेगेटिव लिखता हूं, और यहां पे एक मेटल लिख देता हूं M पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेटल डिसाइड करती है कि ये K सेलेक्ट्राइड होगा Kl, अगर ये पोटेशियम है तो K सेलेक्ट्राइड, अगर ये लिथियम है तो L सेलेक्ट्राइड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बल्कीनेस है। NaBH4 में बल्कीनेस नहीं है, मैंने यही कहा था कि इन तीनों में और NaBH4 में 2 मेजर डिफरेंस है कि यहाँ इन तीनों में एक ही हाइड्रोजन है, NaBH4 में 4 हाइड्रोजन है, और दूसरा कि इन तीनों में बल्कीनेस बहुत ज्यादा है और NaBH4 में बल्कीनेस नहीं होती। तो ये तो था सेलेक्ट्राइड। अब बात करते हैं LTSBH की। LTSBH क्या होता है, LTSBH होता है लिथियम ट्राई सी अमाइल बोरोहाइड्राइड।
अगर आप लोगों को जो मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ाया था वो ध्यान है, तो वहां से आपको सी अमाइल ग्रुप भी ध्यान होगा। अमाइल क्या होता है? अमाइल होता है C5H11, ठीक है। S का मतलब होता है सेकेंडरी, I का मतलब होता है आइसो, और ऐसे 3 है तो ट्राई, ठीक है। सेकेंडरी, आइसो और C5H11। देखना बोरोहाइड्राइड है, बोरोन, ठीक है। सी अमाइल ग्रुप क्या होता है? यहां पे 3 कार्बन लगाए और ये 2 ग्रुप ऐसे जोड़ दिए, ये सी अमाइल होता है, ठीक है। देखना 3 कार्बन लगाए और यहां पे 2 मिथाइल लगा दिए, 3 कार्बन लगाए और यहां पे 2 मिथाइल लगा दिए, ये लग गए 3 ट्राइसी अमाइल ग्रुप, ठीक है। एक हाइड्रोजन लगाऊंगा, बोरोन पे नेगेटिव दिखाऊंगा और Li पॉजिटिव दिखाऊंगा। ये है LTSBH, लिथियम ट्राइसी अमाइल बोरोहाइड्राइड। अब आपको दिख रहा होगा ये कितना ज्यादा बल्कि है। तो ये जो ग्रुप हैं, ये जो हैं L सेलेक्ट्राइड, K सेलेक्ट्राइड, LTSBH, ये बिल्कुल NaBH4 की तरह है। NaBH4 की जगह इनका यूज करेगा तो रिडक्शन का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि ये बल्कि है और इन सभी में एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इतनी बात समझ आई तो मैं आगे चलता हूं। अब मैंने क्या कहा कि इस सीप्लेक मॉडल में, ठीक है, इस सीप्लेक मॉडल में एक्सियल अप्रोच प्रेफर होता था, लेकिन अब हमें रिएजेंट को देखना होगा और रिएजेंट को कैटेगराइज करना होगा लेस बल्कि और मोर बल्कि में, ठीक है। मैंने लेस बल्कि और मोर बल्कि में कैटेगराइज किया। अब आगे देखते हैं। अब देखना, न्यूक्लियोफाइल एक्सियल अप्रोच कर सकता था, न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल अप्रोच कर सकता था। मैंने रिएजेंट को कैटेगराइज किया लेस बल्कि, जैसे एग्जांपल के लिए LiLH4, ठीक है, और मोर बल्कि, और यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं L सेलेक्ट्राइड का। अब एक चीज देखना, एक्सियल अप्रोच के ड्यूरेशन में ये मैं ऐसा कहता हूं, इस रिएजेंट को इन 2 हाइड्रोजन को फेस करते हुए आना है, ठीक है। और फेस करते हुए आना है तो अगर ये रिएजेंट छोटे साइज का होगा, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, तो ये इन हाइड्रोजन के बीच में से इजीली आ पाएगा। लेकिन अगर इस रिएजेंट में बल्किनेस ज्यादा होगी तो वो इस एक्सियल अप्रोच को प्रेफर नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्सियल अप्रोच करते टाइम ये हाइड्रोजन उसको स्टेरिक क्राउडिंग प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा, इस एक्सियल अप्रोच को अवॉइड करेगा और इस इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि लेस बल्कि जो रिएजेंट होते हैं और मोर बल्कि जो रिएजेंट होते हैं, अब उनके डायरेक्शन ऑफ अटैक बदल जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ अटैक क्यों बदलेगा? डायरेक्शन ऑफ अटैक क्यों बदलेगा? इन हाइड्रोजन्स के स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करने के कारण। लेस बल्कि रिएजेंट को ये हाइड्रोजन्स स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करते, तो वो एक्सियल अटैक करता है। लेकिन जब बल्कि रिएजेंट आता है तो उसको ये हाइड्रोजन अटैक नहीं करने देते एक्सियल साइड से। तो एक्सियल साइड से अटैक नहीं करने देंगे तो कहां से अटैक होगा? इक्वेटोरियल साइड से। यानी अब लेस बल्कि रिएजेंट कहां से किस अटैक को प्रेफर करेंगे? एक्सियल अटैक को। और मोर बल्कि रिएजेंट किस अटैक को प्रेफर करेंगे? इक्वेटोरियल अटैक को। अब अटैक का केस बदल गया है। अब अटैक बदल गया है। जैसे अगर ये LiLH4 H नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा था तो ये H नेगेटिव आएगा इस एक्सियल साइड से, और L सेलेक्ट्राइड भी क्या करता? H नेगेटिव प्रोवाइड करता। ये H नेगेटिव कहां से आएगा? ये H नेगेटिव तो आएगा एक्सियल से, ये H नेगेटिव आएगा इक्वेटोरियल से, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मैं इस LiLH4 के अटैक का प्रोडक्ट बनाऊं तो यहां पे H और वर्कअप भी साथ में अगर मैं मेंशन कर दूं H3O पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पे OH, और यहां पे भी अगर मैं वर्कअप साथ में मेंशन कर दूं तो H जो आएगा वो इक्वेटोरियल साइड से आएगा और ये OH। अब प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं
और प्रोडक्ट अलग अलग क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एक रिएजेंट बल्कि है, एक रिएजेंट कम बल्कि है। बल्कि वाला इक्वेटोरियल से आ रहा है और लेस बल्कि वाला एक्सियल से आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ऐसे लिखना, लेस बल्कि रिएजेंट प्रेफर्स एक्सियल अटैक और मोर बल्कि रिएजेंट प्रेफर्स इक्वेटोरियल अटैक। ठीक है। और मैं एक फिगर हमारे याद रखने के लिए ऐसे बना दूंगा कि ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है, यहां से आएंगे जैसे NaBH4 हो गया, LiAlH4 हो गया। ये कैसे करेंगे? ये एक्सियल अटैक करेंगे। ठीक है। L सेलेक्ट्राइड हो गया, K सेलेक्ट्राइड हो गया, इसके अलावा LTSBH हो गया। ये कैसे करेंगे? इक्वेटोरियल अटैक करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक लिस्ट बना के भेजूंगा ग्रुप में रिएजेंट्स की जो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल अटैक को प्रेफर करते हैं। ये तो कुछ हुए और मैंने एक जनरलाइज्ड एग्जांपल लिया न्यूक्लियोफाइल का। इसमें भी देखना, ये जितने भी रिएजेंट हैं ये आपको न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन मैं एक आपके लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड एग्जांपल लेके चल रहा हूं। लेकिन मैं आपको ग्रुप में एक लिस्ट भेजूंगा जिसमें काफी रिएजेंट होंगे जो आपको देख के एक बार समझने होंगे और याद रखना होगा कि कौन एक्सियल अटैक प्रेफर करता है, कौन इक्वेटोरियल अटैक प्रेफर करता है। एक्सियल वाले कम है, एक्सियल वाले याद रख लेना, इक्वेटोरियल वाले बाकी के सारे हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। इस जो मैं लिस्ट भेजूंगा वो इस पॉइंट के बाद ऐड करनी है आपको। इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी होगी कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है किसमें? रिएजेंट में, वैसे वैसे इक्वेटोरियल अप्रोच प्रेफर होती है। देखना, मैंने सबसे पहला फैक्टर जो स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लिया था उसमें ये कहा था कि एक्सियल अटैक प्रेफर होगा। ठीक है। किसका? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन रिएजेंट से मिल सकता है या हम कोई और न्यूक्लियोफाइल भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखना, LiLH4 भी आपको H नेगेटिव दे रहा है। ठीक है। और अगर मैं यहां पे डाल दूं CH3Li, ये भी आपको न्यूक्लियोफाइल देगा CH3 नेगेटिव। ये मतलब था मेरा कि न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है और इन्हीं की लिस्ट भेजूंगा मैं आपको। ठीक है। तो पहला फैक्टर था स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, वो एक्सियल अप्रोच करवा रहा था। दूसरा बल्कीनेस ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट की बल्कीनेस। ठीक है। वो क्या कराएगी? अगर बल्कि रिएजेंट नहीं है तो एक्सियल अप्रोच, और अगर बल्कि रिएजेंट है तो इक्वेटोरियल। ठीक है। यह हमें चेक करना होगा कि बल्कि है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल अप्रोच क्यों हो रही थी? देखना, इस चीज को ध्यान रखना, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल अप्रोच बल्कीनेस के कारण इसलिए हो रही थी क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एक्सियल, ये बल्कि रिएजेंट को एक्सियल अटैक नहीं करने देते, इसलिए। और अब हमें पढ़ना होगा कि तीसरा फैक्टर कौन सा था? स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस इन सबस्ट्रेट। अब जो सबस्ट्रेट है, जो हम साइक्लोहेक्सेनोन ले रहे हैं, उसकी स्टेरिक क्राउडिंग मैटर करेगी एक्सियल और इक्वेटोरियल अटैक के लिए। देखना, ये साइक्लोहेक्सेनोन लिया। अब मैंने इसमें कहा आपको कि भाई
स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाए तो एक्सियल अटैक कराओ। अगर बल्कीनेस ऑफ रिएजेंट देखने लगे तो एक्सियल अटैक नॉन बल्की के केस में, इक्वेटोरियल अटैक बल्की के केस में। लेकिन अब मैं इसको बदलता हूं, इस साइक्लोहेक्सेनोन को बदलता हूं और उसमें कुछ मिथाइल ग्रुप लगाता हूं। देखना, यहां लगाता हूं मिथाइल, ठीक है। एक मैं मिथाइल लगाता हूं यहां, मिथाइल मिथाइल, ठीक है। एक मैं लगाता हूं मिथाइल यहां पे, एक मिथाइल मैं लगाता हूं, एक केस लेता हूं, 2 मिथाइल लगाता हूं यहां पे, ठीक है। एक केस और लेता हूं, जब मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया यहां, टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दी। देखना अब इन केसेस को देखना। अब एक चीज मुझे बताना, एक्सियल अटैक जो है उसको कौन हिंडर कर रहा था? ये एक्सियल हाइड्रोजन हिंडर कर रहे थे, ठीक है। तो इस मिथाइल ग्रुप का तो कोई रोल नहीं है। यहां पे क्या होगा, यहां पे लेस बल्की रिएजेंट एक्सियल से आएगा, मोर बल्की रिएजेंट इक्वेटोरियल से आएगा। यहां पे भी सेम केस, आने वाले एक्सियल से आने वाले रिएजेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये कहां है, इक्वेटोरियल पे। तो लेस बल्की एक्सियल से आएगा, मोर बल्की इक्वेटोरियल से आएगा। लेकिन यहां फर्क आएगा, इस तीसरे केस में फर्क आएगा। क्यों? अब यहां पे थे हाइड्रोजन एक्सियल पे, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया और मिथाइल ग्रुप क्राउडिंग बढ़ाता है, और क्राउडिंग बढ़ाएगा तो ये किसी भी रिएजेंट को एक्सियल साइड से नहीं आने देगा। अब क्या होगा, चाहे लेस बल्की रिएजेंट हो चाहे मोर बल्की रिएजेंट हो, सारे के सारे रिएजेंट इक्वेटोरियल साइड से आएंगे। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पे भी 2 मिथाइल लगाए इन एक्सियल पोजीशन, ये 1-3 वाली 1 2 3 1 2 3, ये 3-3 वाली ये जो पोजीशंस हैं इसके एक्सियल पे अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप या बल्की ग्रुप है तो वो एक्सियल किसी भी न्यूक्लियोफाइल या रिएजेंट को नहीं आने देगा और सारे के सारे रिएजेंट इक्वेटोरियल आएंगे। इक्वेटोरियल ऑल रिएजेंट, ध्यान रखना इस बात का, ऑल रिएजेंट इक्वेटोरियल। और यही कहता है बल्कीनेस या स्टीरिक क्राउडिंग इन सबस्ट्रेट कि देखो यहां कोई स्टीरिक क्राउडिंग नहीं थी, सिर्फ नॉर्मल हाइड्रोजन थे, तो एक्सियल अटैक भी हो सकता था, इक्वेटोरियल अटैक भी, डिपेंडिंग अपॉन बल्कीनेस ऑफ रिएजेंट। लेकिन जब यहां पे स्टीरिक क्राउडिंग है तो कोई भी रिएजेंट एक्सियल से नहीं आ सकता, ये आने ही नहीं देगा। और ये एक्सियल से नहीं आएगा तो सारे के सारे कहां से आएंगे, इक्वेटोरियल से। अब मैं ऐसे कहूंगा कि अगर कोई केस आपने ऐसा ले लिया R और ये कार्बोनिल, अब चाहे LiLH4 हो चाहे NaBH4 हो, चाहे ये तो नॉन बल्की थे, ये एक्सियल से आते थे, और चाहे L सेलेक्ट्राइड हो, K सेलेक्ट्राइड हो, LTSBH हो, कैसा ही रिएजेंट हो, चाहे उसमें स्टीरिक क्राउडिंग नहीं है चाहे उसमें स्टीरिक क्राउडिंग है, सारे के सारे इक्वेटोरियल अप्रोच करेंगे, कोई भी एक्सियल अप्रोच नहीं करेगा। क्योंकि एक्सियल अप्रोच को ये बल्की ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होगा जनरली, ठीक है, ये बल्की ग्रुप क्या करेंगे, एक्सियल अप्रोच को हिंडर करेंगे, एक्सियल अप्रोच को नहीं होने देंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब टोटल केस बन गए 3 जिन पे ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन या स्टीरियो सेलेक्टिव अटैक डिपेंड कर रहा था। पहला स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, पहला फैक्टर जो कहता था एक्सियल आएंगे, ठीक है। फिर दूसरा रिएजेंट की बल्कीनेस, जिसने इस बात को ऑलमोस्ट ओवरलीड कर दिया कि भाई रिएजेंट देखो, अगर बल्की है तो इक्वेटोरियल आएगा, ठीक है, और अगर नॉन बल्की है या लेस बल्की है तो
एक्सियल आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात आई बल्कीनेस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को देखो, अगर इस थर्ड पोजीशन पे कोई भी ग्रुप एक्सियल है जो बल्क स्टेरिक क्राउडिंग प्रोवाइड कर सकता है, तो भाई सारे के सारे रिएजेंट, चाहे वो नॉन बल्की हो चाहे वो बल्की हो, सारे के सारे इक्वेटोरियल आएंगे। अगर स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है तो ये वाली बात, और अगर स्टेरिक क्राउडिंग है इस थर्ड पोजीशन, इन दोनों थर्ड पोजीशंस पे एक्सियल साइड पे, तो ये वाली बात। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं जिससे थोड़ा सा ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। देखना बच्चों, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। सबसे पहला एग्जांपल देखो, 1 2 3। इस थर्ड पोजीशन पे एक्सियल पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, सिर्फ एच है। लेकिन इस थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, किसी भी रिएजेंट को एक्सियल से नहीं आने देगा। तो चाहे मैं केस इलेक्ट्राइड डालूं चाहे मैं LiLH4 डालूं, ठीक है, इनको देना प्रोवाइड क्या करना है, H नेगेटिव प्रोवाइड करना है। और सब के सब कहां से आएंगे, इक्वेटोरियल से आएंगे। तो मैं इन दोनों के साथ वर्कअप की कंडीशन और मेंशन कर दूं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ OH, यहाँ H और ये मिथाइल। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ इक्वेटोरियल साइड से जाएंगे, अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये OH कहां लगेगा, एक्सियल साइड लगेगा। अब मैंने इस थर्ड पोजीशन पे कोई हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइड की, और हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं की तो देखो NaBH, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ H है। H की हाइड्रोजन की कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, तो अब NaBH4 कहां से अटैक करेगा। अगर मैं इसको कह दूं कि ये H नेगेटिव 1 प्रोवाइड करेगा, तो ये H नेगेटिव आएगा एक्सियल साइड से। LTSBH क्योंकि ये बल्कि है, ये कहां से प्रोवाइड करेगा, ये इक्वेटोरियल साइड से। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। एक्सियल साइड से अटैक करेगा तो ये H एक्सियल आएगा। वर्कअप की कंडीशन और मेंशन कर देता हूं, तो OH इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा तो ये जो H आएगा ये इक्वेटोरियल आएगा। वर्कअप की कंडीशन और मेंशन कर दूं तो ये OH आ जाएगा एक्सियल। ठीक है, अच्छा देखना तीसरा एग्जांपल, 1 2 3 2 3। अब यहां पे देखना, इस 3 3 पे एक्सियल साइड तो स्टेरिक एंट्रेंस है नहीं, इक्वेटोरियल साइड का हमें मैटर ही नहीं है, एक्सियल साइड स्टेरिक एंट्रेंस देखनी है बस। तो यहां है नहीं, LiLH4 एक्सियल से अटैक करवाएगा। वर्कअप की कंडीशन और मेंशन कर दूं और यहां THF4 लिख देता हूं, तो ये दो मिथाइल तो इक्वेटोरियल रहेंगे ही, यहां पे H और ये OH। ठीक है, और L सेलेक्ट्राइड, क्योंकि L सेलेक्ट्राइड बल्कि है, ये कहां से आएगा, ये इक्वेटोरियल से आएगा। वही बात हो गई कि हमें स्टेरिक क्राउडिंग किसकी देखनी है, स्टेरिक क्राउडिंग रिएजेंट की भी देखनी है। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस एग्जांपल को देखो, इसमें फिर से वही, इस 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे एक्सियल कोई भी क्राउडिंग नहीं है, तो LiLH4 कहां से, LiLH4 आएगा, यहां मैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देता हूं। LiLH4 में से H नेगेटिव एक्सियल साइड से अटैक करेगा। वर्कअप की कंडीशन और मेंशन कर दी मैंने, और सॉरी LiLH4 से एक्सियल साइड और इससे इक्वेटोरियल साइड। ये मैंने इसका प्रोडक्ट, इस LiLH4 का प्रोडक्ट नीचे बना दिया था। ठीक है, इससे इक्वेटोरियल साइड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। ये है सिप्लैक मॉडल में। सिप्लैक मॉडल की एक वीडियो लेक्चर और डालूंगा जिसमें मैं एडमेंटेन और नोरबोरेन का डिस्कस करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।